हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम मीन राशि की कुंडली के विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे। हाँ, तो मीन राशि जो होती है वो मछली जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। तो आज हम इस राशि की जितनी कुंडलियां होती है, इसमें कौन कौन से ग्रह शुभ या अशुभ फल देते हैं उसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से उसके पहले एक निवेदन कर दूं कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes and follow me on Twitter @astro classes and subscribe my YouTube channel for more and new update videos. And my blog और वेबसाइट www.astroclasses.com, इस पे आप विजिट करें। तो आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि के विषय में। मित्रों, मीन राशि का जो स्वरूप है आप देख रहे हैं, दो मछलियों का गोल है ना, एक दूसरे की पूंछ की तरफ दूसरे का मुख का होना और इस तरह गोल बन जाना, ये मीन राशि का स्वरूप है। ठीक है, यह राशि चक्र की 12वीं और सबसे अंतिम राशि कही जाती है। इसका स्वामी गुरु होता है और संस्कृत में इसे अन्य नामों से जैसे मीन, अंत्य, मत्स्य, पृथरोम और झक आदि नामों से जाना जाता है। कालपुरुष के शरीर में इसका निवास स्थान, कालपुरुष का यानी पुरुष का यानी कि जीव का जो दोनों पैर है और दोनों पंजे हैं, ये स्थान इसका होता है ना। और इसका जो स्वरूप आपको मैंने बतलाया मछलियों की तरह होता है। इसका निवास स्थान की अगर इसके बात करें तो नदी, समुद्र, जल स्थान आदि इसका निवास स्थान माना गया है। और यह सम स्वभाव की स्त्री तत्व, उत्तर दिशा की स्वामिनी, सौम्य स्वभाव है ना, और सम राशि है तथा द्विस्वभाव वृत्ति भी है इसकी। यह उभयोदय होने के साथ साथ संध्या बली मानी जाती है। इसे जलचर संज्ञा दी गई है। यह ब्राह्मण वर्ण की चतुर्थ भाव में बलि एवं उजले वर्ण की राशि मानी जाती है। मित्रों, शुक्र की यह जो है वो मीन राशि वो उच्च राशि मानी जाती है और चतुर्थ भाव में बलि मानी जाती है तथा बुध ग्रह इस राशि में आते ही नीच का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें और भी करें इसमें। मित्रों, इस कुंडली में सूर्य जो होता है, मीन राशि की कुंडली में सूर्य जो होता है वो छठे घर का मालिक होता है और यह ग्रह छठे घर के मालिक होने की वजह से अकारक कहा जाता है ना। लेकिन सूर्य और चंद्र, जैसा कि बार बार मैं बोलता हूँ, अशुभ फलदायी ग्रह नहीं होते हैं और उनका प्लेसमेंट ही निर्धारित करता है कि वो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। ग्रहों की संगति ही है ना। चंद्रमा की अगर बात करें तो इस कुंडली में संपूर्ण कारक ग्रह होता है, क्योंकि पंचमेश होता है और पूर्ण बलवान ग्रह होता है और उसका प्लेसमेंट कि वो कहाँ बैठा है इसके आधार पे उसके किस क्षेत्र में किस तरह के शुभ अशुभ फलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली में दूसरे और 9वें घर का मालिक होता है। धनेश और भाग्येश कहा जाता है इसे। ये मंगल भाग्यवर्धन करने वाला ग्रह होता है। वैसे तो इसकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है और मेष राशि कारक और मारक घर में बैठी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी तो नहीं होता, लेकिन उसका प्लेसमेंट और उसके ग्रहों की संगति जो है वो निर्धारित करती है कि वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अगर बुध की बात करें तो चतुर्थेश और सप्तमेश होता है। इस कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष युक्त यह ग्रह तटस्थ ग्रहों की श्रेणी में आता है। वैसे सौम्य और नपुंसक ग्रह होने की वजह से बुध जो है उसका प्लेसमेंट और उसके ग्रहों की संगति ही बतलाती है कि वो शुभ फल देगा थोड़ा बहुत भी या नहीं देगा, क्योंकि इस कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष से युक्त होता है ना।
तो गुरु जो होता है वो इस कुंडली में एक संपूर्ण कारक ग्रह और संपूर्ण राजयोग कारक ग्रह और संपूर्ण सुख फलदायी ग्रह होता है। मित्रों, यह लग्नेश और दशमेश इस कुंडली में होता है। लग्नेश होने से इसको यहाँ 2 केंद्रों का मालिक होने का दोष नहीं लगता है, कारण कि लग्न जो है वो केंद्र की श्रेणी में आता है, त्रिकोण की श्रेणी में भी आता है, और 10th एंड 1st होम का मालिक होने की वजह से गुरु संपूर्ण कारक ग्रह इस कुंडली में होता है और संपूर्ण सुख फलदायी ग्रहों की श्रेणी में आता है। मित्रों, शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र इस कुंडली में 3रे और 8वें घर का मालिक होता है। पराक्रमेश और अष्टमेश यह संपूर्ण अकारक ग्रह होता है। इसमें कोई शुभ फल देने की क्षमता नहीं मानी जाती है। शनि की अगर बात करें तो शनि इस कुंडली में इनकम भाव का मालिक 11th एंड 12th होम का मालिक होता है। द्वादश व्ययेश और लाभेश यह संपूर्ण अकारक ग्रह होता है। जहाँ भी जाता है कुछ न कुछ बिगाड़ता ही है ना। इसकी दृष्टि जो है वो शुभ को भी अशुभ बना देती है ना। वैसे ग्रहों की संगति होने की वजह से इसका कुछ पूर्वार्ध भाग जो होता है शुभ फलदायी भी होता है। किस कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, उसके आधार पे। चलिए 1-2 बातें बतला दूं और आप लोगों को। मित्रों, इस कुंडली में शुक्र जो होता है यदि 12वें घर में बैठा हो तो शुभ फलदायक नहीं माना जाता है ना। यह शुक्र जो होता है अगर इस कुंडली में 12वें घर में बैठ जाए, 8वें और 3रे घर का मालिक शुक्र है ना, यदि 12वें घर में बैठ जाए तो वह जातक का कर्जा बढ़ाते चला जाता है, यानी उसका ऋण जो है वो पूरा ही नहीं होता है। और अगर 12वें घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अरबपति के घर जन्म लेकर के भी सामान्य जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो जाता है। पंचमेश व्यय भाव में जाए तो ऐसा अक्सर होता है ना। तो मित्रों, चलिए और भी आगे बहुत लंबी चर्चा हम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जाते जाते एक निवेदन कर दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।